कि अब जो बताने जा रहे हैं, एक फॉर्म के बारे में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। एक फॉर्म है जिसको कहा जाता है प्रपत्र 2। इस फॉर्म का नाम है प्रपत्र 2। यह फॉर्म वर्तमान में यहाँ भी रख देंगे और अंचल के विभिन्न फोटो स्टेट दुकान पे हम लोगों ने दे दिया है, आप लोग वहाँ से करा सकते हैं। बाकी 1-2 कॉपी यहाँ अवेलेबल करा देंगे, आप लोग आवश्यकता अनुसार जिरोक्स करा देंगे। पहले बात को सुनिए, यह फॉर्म स्वघोषणा है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। आपकी जमीन, आपके पास जितनी भी जमीन है, खेत खलिहान से लेकर मकान तक, आपको स्वतः डिक्लेरेशन करना है। आपको घोषणा पत्र जारी करना है कि मेरे पास इतना जमीन है, मैं इतने जमीन का मैं हकदार हूँ। यह आपको भर के जमा करना है। यह प्रपत्र, इसको 2 नंबर कहा जाता है। अब इसको भरने के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला है राजस्व ग्राम। तो जिस राजस्व ग्राम में जिसका जितना प्लॉट है, आप लोग अपना एक ग्राम में जितना प्लॉट है अलग अलग भरेंगे। मौजा वाइज आप लोग प्रपत्र भरेंगे। एक व्यक्ति का हो सकता है कि इस मौजा में भी जमीन हो, दूसरे मौजा में भी हो, तीसरे मौजा में भी हो, तो थाना नंबर वाइज आप लोग फॉर्म भरने का कार्य करेंगे। पहला है राजस्व ग्राम, लिख देंगे ग्राम जहाँ वास्तविक ग्राम है। थाना नंबर लिख देंगे, जो भी थाना नंबर आपका है। पुलिस थाना को, जो भी थाना पुलिस स्टेशन है वो लिख देंगे। अंचल तो बोचार कॉमन है और जिला मुजफ्फरपुर। अब पहला नंबर कॉलम जो हमारा कहता है कि रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ केवाला की जमीन है, उसके पास अन्य कोई जमीन नहीं है, केवाला से ही आप लोग खरीदगी किए हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जिसके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति अभी वर्तमान में जिंदा है और अवेलेबल है, तो जिसके नाम से केवाला है और वो व्यक्ति अभी वर्तमान में मौजूद है, तो वो अपना नाम लिखेंगे। हो सकता है केवाला में 3 व्यक्ति भाई के नाम से लिया गया हो और वो तीनों व्यक्ति वर्तमान में अभी अवेलेबल है, तो वही तीनों व्यक्ति का नाम होगा। हो सकता है कि वह केवाला जो है आपके पिताजी लिए हों और वो पिताजी गुजर गए हों, तो उनके जो भी उत्तराधिकार हैं, अगर आप लोग बंटवारा करा लिए हैं, अलग अलग सब कुछ करा लिए हैं, तो अलग अलग भरेंगे। अगर अभी मौखिक बंटवारा किए हैं, कोई भी साक्ष्य के साथ बंटवारा आप लोग शेड्यूल के अनुसार नहीं किए हैं, तो एक ही साथ भरेंगे। उसमें नाम सभी हिस्सेदार का होगा, उसके बाद उनके पिता का नाम होगा। दूसरा है अस्थाई पता। अस्थाई पता जहाँ के जो आप रहने वाले हैं, जहाँ आपका एड्रेस है, वो आप डालेंगे। उसके बाद है खाता, खेसरा और रकबा। तो खाता, उसके सामने में खेसरा और उसके सामने में रकबा। और उसके बाद है 6 नंबर में चौहद्दी। चौहद्दी में आप लोग डालेंगे वर्तमान जो आपका पोजीशन होगा। मान लीजिए कि उत्तर में ए नाम का व्यक्ति है 5 साल पूर्व से, और 2 माह पहले या 15 दिन पहले उन्होंने जमीन अपना बेच दिया, किसी और के नाम से कर दिया, तो चौहद्दी तो आपका बदल गया ना, अभी के अनुसार कोई और व्यक्ति आ गया। तो वर्तमान में जो रियल होगा, अभी जो फॉर्म भरने के समय जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो होगा, आप लोग वही डालने का कार्य करेंगे। उसके बाद है किस्म, जमीन का किस्म। किस्म का मतलब होता है कि आपका जमीन कैसा है, धनहर है, भीट है, परती है, कदीम है, मकान में है, या जो भी आपको हो वो आप लोग जानते होंगे, आप लोग लिख देंगे। कृषि या कृषि योग्य नहीं है तो अकृषि, मकान में परती है तो परती, जो भी आपको है वो लिख देना है। उसके बाद है लगान, शेष लगान। शेष लगान आप लोग को फिल नहीं करना है, उस कॉलम को आप लोग छोड़ देंगे। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। मान लीजिए कि केवाला आप लोग लिए हैं और दाखिल खारिज भी जिनका हो चुका है, और तो जमाबंदी स्पष्ट रूप से है, तो आप अपना जमाबंदी का चर्चा कर देंगे। अगर मान लीजिए कि इसी में किसी का पैतृक जमीन है, पूर्वज का जमीन है, बाप दादा का जमीन है, केवाला से जमीन उनके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाप दादा का ही, पूर्वजों का ही संपत्ति है, और अगर आप लोग पूर्वज की संपत्ति को अपने अनुसार सभी जो पटीदार या हिस्सेदार हैं, अगर शेड्यूल वाइज बंटवारा करके, बंटवारा के अनुसार अगर आप लोग अपना अपना दखल कब्जा पे कायम है और सभी आदमी को अलग अलग बंटवारा कर लिए हैं और उसी अनुसार से दखल कब्जा है, तो अलग अलग फॉर्म डालेंगे। जो जीवित है उनका फॉर्म भरना है,
तो चूंकि पूर्वज तो मर गए होंगे, पूर्वज तो है नहीं, तो पूर्वज का जो उत्तराधिकार है उनके नाम से हिस्सेदार जो है आप भरेंगे। अगर आप लोग बंटवारा शेड्यूल वाइज नहीं किए हैं, मौखिक बंटवारा ही चला आ रहा है और कोई भी शेड्यूल वाइज और स्पष्ट लिखित बंटवारा आप लोग अपने में नहीं किए हैं, तो इस परिस्थिति में संयुक्त नाम आप लोग लिखेंगे। जो भी आप उत्तराधिकार जितने भी कंबाइंड हैं, सारे आप लोग जितने भी उसमें हिस्सा हो रहा होगा, सभी संयुक्त पहला नंबर कॉलम जो है उसमें आप लोग लिखेंगे। अगर उसके बाद जमाबंदी, अगर पूर्वज के नाम से ही जमाबंदी चल रहा है, अभी तक आप लोग भी जमाबंदी अलग अलग नहीं कराए हैं, बंटवारा नहीं कराए हैं और पूर्वज के नाम से ही जमाबंदी चल रहा है, उसी आधार पे आप लोग अभी तक दखल कब्जा है, तो पूर्वज का जो भी जमाबंदी संख्या हो वो आप जमाबंदी नंबर उसको इसमें लिख देंगे। 10 नंबर कॉलम कहता है दावा, भूमि पर दावा का आधार या उत्तराधिकार का आधार। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि जो भी, हम चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि का मालिक होता है या भूमि प्राप्त करने का कुछ पहलू होता है। जैसे हो सकता है या तो भूमि आपको केवाला से मिला हो सकता है भूमि आपके पूर्वजों के माध्यम से उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त हुआ हो सकता है किसी गरीब या महादलित परिवार को बीपीपीएसटी एक्ट, बिहार प्रोविडेंस पर्सनल होमनेंसी टेनेंसी एक्ट 1947 एक्ट के तहत उनको वार्षिक पर्चा दिया गया हो सकता है सरकार के द्वारा किसी को बंदोबस्त किया गया तो हो सकता है किसी को वसीयत, किसी को द्वारा वसीयत किया गया तो दान किया गया हो, किसी को दान से प्राप्त जमीन हो,